नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण हादसा। अभी तक 11 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग घायल। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश दौरे पर एनसीसी एडीजीपी अजय महाजन अलग अलग शहरों में जाकर कर रहे हैं वार्षिक निरीक्षण। उज्जैन में 10 एनसीसी बटालियन का किया निरीक्षण। झाबुआ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, आधे घंटे तक तड़पता रहा घायल मरीज, समय पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। वहीं सिंगरौली में स्कूल बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, करीब 4 बच्चों को आई मामूली चोटें। पुलिस सूत्रों की जानकारी के अनुसार सभी बच्चे हैं सुरक्षित। और चितरंगी में आपसी रंजिश में की युवक की हत्या, धारदार हथियार से किया हमला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बढ़ते खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश के हरदा जिले की एक पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। इसके बाद भयानक विस्फोट होने से विस्फोट इतना तेज था कि पूरा क्षेत्र दहल गया। धमाके का असर 40 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद पास की सड़क पर वाहन उछलकर के दूर गिर गए। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 17 गंभीर घायलों को इलाज के लिए इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम भेजा गया है। इस हादसे को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम मोहन यादव समेत सभी लोगों ने दुख जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाएं। साथ ही स्थानीय प्रशासन सबको मदद पहुंचा रहा है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की उन्होंने घोषणा कर दी है। वहीं एनजीटी की तरफ से मृतक के परिजनों को 15-15 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है और घायलों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं 11 फरवरी को पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। जनजाति सम्मेलन में करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव का आगाज। इस आयोजन को लेकर के महिला बाल विकास विभाग और पेटलावद विधायक निर्मला भूरिया ने झाबुआ के स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम की जबरदस्त तैयारी की जा रही है और प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत गौरवशाली जनजातीय परंपराओं और संस्कृति के अनुरूप किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों के आदिवासी वर्ग से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये खबर बता रहे हैं जहां पर 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। साथ ही जनजातीय सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। 11 फरवरी को झाबुआ में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है। विधायक निर्मला भूरिया ने इसको लेकर के जानकारी दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जनजातीय समाज में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे बीच में 11 तारीख को आने वाले हैं और ख़ासकर हम झाबुआ वालों के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य का विषय है और खुशी का दिन है कि एक जनजाति सम्मेलन यहाँ पे होने जा रहा है और उसको संबोधित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं और उसकी तैयारी को लेकर के कल भी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व भोपाल से और आए थे और
यहाँ पे आ रहे हैं वो, और खासकर जनजाति के लिए काफ़ी कुछ करने की इच्छा उनके मन में है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी बटालियन के एडीजीपी अजय महाजन ने उज्जैन में 10 एमपी एनसीसी बटालियन का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि एनसीसी के एडीजीपी अजय महाजन इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और अलग अलग शहरों में जाकर एनसीसी बटालियन का वार्षिक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के तहत वे उज्जैन आए और देवास रोड पर स्थित 10 एमपी एनसीसी बटालियन पहुंच करके उनका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद एडीजीपी ने एनसीसी के अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया, जानकारी ली और निरीक्षण के बाद एडीजीपी अजय महाजन ने कहा कि एनसीसी का मूल उद्देश्य एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना है। फिलहाल देश में 17 लाख एनसीसी कैडेट्स हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर के 25 लाख किए जाने का लक्ष्य है। उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे एनसीसी एडीजीपी अजय महाजन, जिन्होंने अलग अलग शहरों में जाकर के वार्षिक निरीक्षण किया। साथ ही बता दें कि उज्जैन में 10 एनसीसी बटालियन का भी जो है वो निरीक्षण किया गया है। उज्जैन से सीधे टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनसीसी एडीजीपी अजय महाजन बटालियन का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एनसीसी कैडेट्स से उन्होंने एक एक कर परिचय प्राप्त किया और कहा कि देश भर में जो है 17 लाख एनसीसी कैडेट्स हैं, जिसे बढ़ा करके 25 लाख कर दिए जाने का लक्ष्य जो है वो तय किया जा रहा है। एनसीसी देखिए पूरे ना केवल भारत में बल्कि यदि हम पूरी दुनिया देखें तो एनसीसी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर यूनिफॉर्म फोर्स है। तो यानी कि ना केवल भारत में ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनिफॉर्म वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये लार्जेस्ट फोर्स है। और इसके अंदर आज की डेट में हमारे पास 17 लाख कैडेट हैं नेशनल लेवल पे, बल्कि पूरे इंडिया लेवल पे। और आदेश अनुसार अभी इसको बढ़ाया जाएगा। पीएमओ ऑफिस का आदेश है कि एनसीसी का और विस्तार हो, और अभी हम इसको 17 लाख से 25 लाख लेके जाएंगे। वहीं गोंडवाना सामुदायिक भवन बैहर में सरपंच एकता कार्यक्रम को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायतों के निर्माण कार्य में आने वाले परेशानियों को किस प्रकार से हल किया जाए, साथ ही अन्य समस्याओं के बारे में विचार मंथन किया गया। इसको लेकर सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष वैभव बिसेन ने कहा कि आज तक सरपंचों को मूर्ख बनाने का काम शासन और विधायक सांसदों की ओर से किया जाता रहा है। हमारी समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही अगर हाल रहा तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में उनको इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। ये खबर गोंडवाना, जहां से गोंडवाना सामुदायिक भवन बैहर में सरपंच एकता कार्यक्रम को लेकर के बैठक की गई है, और वहीं जिला सरपंच संघ का ये कार्यक्रम, जहां पर कई समस्याओं के बारे में जो है विचार मंथन किया गया है। बता दें कि जिलाध्यक्ष वैभव बिसेन, उन्होंने आरोप लगाए हैं विधायकों पर, सांसदों पर, और कहा है कि सरपंचों को जो है लगातार मूर्ख बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोकसभा चुनाव जो कि प्रस्तावित है अप्रैल और मई माह में, उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। बैहर से ये खबर। तो हमारा मुख्य मुद्दा है कि हमारे पूरे सरपंच भाई बहन जो हैं, पूरे ज़िले के तमाम सरपंचों को एक करके जो हम प्रशासन से अपने मांगों को बहुत पहले से जो मांगे हमारे द्वारा मांगी जा रही हैं वो पूरी नहीं की जा रही है प्रशासन से, उसको पूरी कराने की बात चल रही है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान नहीं आ रहे हैं, लाडली बहन आवास योजना की सूची प्रकाशित नहीं कर रहा है प्रशासन, हमारे सरपंच भाई बहनों के मानदेय नहीं मिल रहे हैं, 5वें वित्त और 15वें वित्त की राशि के आवंटन रुके हुए हैं कि भाई मार्च का महीना आने वाला है, बहुत जल्दी हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष की हमारी 4 किस्तें पेंडिंग हैं। इसी वजह से हमारे पूरे सरपंच भाई बहनों के द्वारा जो काम किया जा रहा था पूरा रुक सा गया है, काम सारा विकास बाधित हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई। सरपंचों के बीच में जो कोई समस्याएं आती है, जो कानूनन कुछ समस्याएं आती हैं, उन पर चर्चा की गई। कुछ जनपद की समस्याएं हैं, कुछ जनपद सदस्यों के द्वारा या कोई दूसरे वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों द्वारा जो कोई बीच में काम नहीं करने दिया जा रहा है, इस विषयों पर भी बहुत सारी चर्चाएँ की गई। वहीं बैहर में वन परिक्षेत्र भैसान घाट की तरफ से अडवार में अनुभूति कैंप का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस अनुभूति कैंप का कार्यक्रम आयोजित करके स्कूली बच्चों को नजदीक से जंगल का अवलोकन करवाकर पर्यावरण और जंगल से निकलने वाली कंदमूल जड़ी बूटी के महत्व के बारे में अवगत करवाया गया।
इसी के साथ ही वन प्राणियों की रक्षा करना और पेड़ लगाने का जो है महत्व बताया गया और सभी को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं स्कूल की छात्राओं ने अनुभूति कैंप के माध्यम से घनघोर जंगल के बीच में पहुंचकर जंगल का अवलोकन किया और जंगल के महत्व के बारे में समझकर औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित स्कूली बच्चों और सभी वन विभाग के अधिकारी के साथ समस्त स्टाफ ने वन प्राणी जंगल पर्यावरण की हिफाजत करेंगे ऐसी शपथ ली। बेहर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वन परिक्षेत्र भैसान घाट की तरफ से अडवार में अनुभूति कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों को ले जाया गया। साथ ही वन संपदा, पेड़ों के बारे में, वन्य प्राणियों के बारे में जो है उन्हें बताया गया कि पेड़ कितने ज़रूरी होते हैं। पेड़ लगाने के बारे में उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही देख सकते हैं तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं बेहर से, जहां पर भैसान घाट की तरफ से ये कैंप का आयोजन, जहां पर अनुभूति कैंप के नाम से इसका आयोजन हुआ है और बच्चों ने पर्यावरण रक्षा करने की जो है शपथ भी ली है। का कार्यक्रम है, इसमें जागरूकता के लिए बच्चों के बीच में जागरूकता के लिए इसको आज आखिरी अनुभूति कार्यक्रम है कान्हा टाइगर रिजर्व का। तो इसमें ये भैसान घाट रेंज में जो समीप जो शासकीय विद्यालय है उसके 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्र छात्राएं आए हैं। उनको अडवार मैदान में काफ़ी कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है कि जो हमारे अगली पीढ़ी है उनको पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में और कैसे हम समय नहीं अपना जीवन रख सकते हैं उसके बारे में सिखाना, समझाना, ये इसका परम। आज कान्हा नेशनल पार्क में 2 जगह पर अनुभूति कार्यक्रम हुआ है। एक में अशासकीय बच्चे थे और एक में शासकीय स्कूल के बच्चे थे और दोनों ही कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही इनोवेशंस के साथ और बहुत ही दिल से किए हैं। वन विभाग ने बच्चों का साथ लिया, अपना उनको समझाया, इम्पोर्टेंस बताई जंगल की और बाघ की, और मैं भी बाघ में इन लोगों को भी बाघ के जैसे ही सवन्य जीवन की शैली अपनाने और प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट को वो मैसेज दिया है। बच्चों ने भी बहुत अच्छी मैं भी बाघ को केंद्रित करते हुए और पर्यावरण को केंद्रित करते हुए प्रस्तुतियाँ दी हैं जो कि पर्यावरण का संदेश देती हैं। और ये जो बच्चे हैं, उद्देश्य ये है अनुभूति का कि हम हमारी भावी पीढ़ी को हमारे वनों और हमारे वन्य प्राणियों की महत्व और उनके संरक्षण की जानकारी दें, समझाएं, ताकि वो भी हमारा साथ दें और आगे भविष्य अपना उज्जवल बनाएं और संरक्षित रखें। आज हम मौजूद हैं अटवार में। घनघोर जंगल, लंगूरों का शोर मचाना, चिड़ियों की चिचियाहट, वन प्राणियों का विचरण करना, यहाँ पर कनमूल का खजाना है। ये पर्यावरण का अनुपम तोहफा ईश्वर ने दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। यहाँ पर वन प्राणी विचरण करते देखे जाते हैं। आज यहाँ पर अनुभूति का कार्यक्रम वन परिक्षेत्र भैसान घाट के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें भारी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएँ यहाँ पर मौजूद हैं। छात्र छात्राओं को जंगल के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। वन प्राणियों की रक्षा करें, जंगलों से निकलने वाले कंदमूल का परिचय और उनके महत्व के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दिया गया। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन शिवांग के साथ देवता धानेसर, बैहर। वहीं कटनी के जंगल में चीतल का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। मांस और खाल भी बरामद की है। बता दें कि 5 आरोपियों को कई धाराओं के तहत जो है न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि 5 लोगों ने चीतल का शिकार करके उसकी हत्या कर दी और उसके बाद ये लेकर के खाल और मांस लेकर के मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर सभी को जंगल से पकड़ा गया और उन्हें वन विभाग के यहाँ ला करके कई प्रकार की कार्रवाई की जो है वो मांग की गई है। वहीं धार जिले के जिराबाद में केशवी घाट में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे घाट के दोनों तरफ लगा लंबा जाम लग गया और प्रत्यक्षदर्शियों की अगर माने तो ट्रक ड्राइवर जान बचा करके मौके से भाग निकला। वहीं काफी समय तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई।
केशवी घाट मनावर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चलते ट्रक में आग लग गई। वहीं जो है ट्रक चालक ट्रक को छोड़ करके मौके से फरार हो गए। तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं, जहां पर जलता हुआ ट्रक दिखाई दे रहा है सड़क पर, और ये भीषण जाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक में आग लगने से रास्ता जाम हो गया सड़क के, और सड़क पर लंबा जाम लग गया। ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं धार से, जहां पर एक चलते हुए ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर जो है ट्रक को मौके से छोड़ करके भाग गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। ट्रक में भयानक आग लगी है। लगभग आधे घंटे से ये ट्रक यहाँ पर, ये धार जिले का केशवी घाट है जो मनावर और धार को जोड़ता है। इस घाट के ऊपर एक ट्रक में अचानक आग लग गई है। अभी हम यहाँ पर जस्ट आए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर ड्राइवर और क्लीनर का क्या है, या उन्होंने जान बचाई है कि नहीं बचाई। अभी किसी भी प्रकार का कोई खुलासा नहीं हो पाया, और कोई भी अभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों ओर रोड और घाट के दोनों ओर जाम लग चुका है। पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई है। देख सकते हैं आप, पीछे भी जाम लगा हुआ है, और जहाँ पर ट्रक जल रहा है उस साइड भी जाम लगा हुआ है। कैमरामैन घनश्याम पाटीदार के साथ साधना न्यूज उपेंद्र कुमावत। वहीं मोर टक्का के रेलवे फाटक के पास में एक वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक की घटना स्थल पर ही और एक की दवा खाने ले जाने के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार जीजा साला सवार थे। दरअसल जीजा साला मोटरसाइकिल को मोर टक्का खेड़ी घाट से एक शादी समारोह से बाइक से लौट रहे थे, जिस दौरान ये घटना घटी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें जीजा का पोस्टमार्टम सनावत और साले का पोस्टमार्टम जो है ओमकारेश्वर के मानधाता हॉस्पिटल में करवाया गया। डॉक्टर रवि वर्मा ने पोस्टमार्टम किया, और वहीं मोर टक्का चौकी में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की कार्रवाई जारी है। मोटक्का थाना अंतर्गत क्षेत्र घटना घटित हुई है। वाहन एक्सीडेंट में एक दीपक सेन करके व्यक्ति को यहाँ लाया है, उसका हमने पीएम कर दिया है और बॉडी अब पुलिस को सौंप रहे हैं। एक अन्य और दुर्घटना में घायल हुआ था जिसे सनावद ले गए थे। हाँ, जानकारी के हिसाब से उसको सनावद भेजा गए थे, वो लोग ले गए थे, तो जिसमें रास्ते में उसकी डेथ हुई थी। वहीं खबर झाबुआ से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। जहां झाबुआ जिले के मुख्यालय में एक युवक हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। युवक घायल अवस्था में सड़क किनारे गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोग आए और घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को जब फोन किया, वह करीब आधे घंटे तक लोग जो है घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए इधर उधर सरकारी गाड़ियों के लिए फोन लगाते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। लेकिन सरकारी सिस्टम जो है इतना लापरवाह रहा कि मरीज को लेने एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई। आखिर में आसपास के लोगों ने घायल को ठेले से ले जाकर के अस्पताल पहुंचाया, जहां मरीज का इलाज किया गया। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवा बहुत ही लाचार है। यहाँ जिला अस्पताल के मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक आदमी एक्सीडेंट होकर गिर गया। कम से कम आधा घंटा हो गया, हमने वहाँ से 2-3 व्यक्ति को अस्पताल भेजा कि एम्बुलेंस लेके आओ, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस होने के बावजूद भी एम्बुलेंस वाले नहीं आए और बोले कि फ़ोन लगाओ, तो हमने फ़ोन भी लगाए। फ़ोन भोपाल वाले यहाँ लगाते, ऐसे करते करते कम से कम आधा घंटा हुआ। मरीज़ की हालत ज़्यादा गंभीर होती देख मैं और मेरे कुछ साथियों ने पास में पड़ी ठेला गाड़ी में बिठाया और ठेला गाड़ी से हम अस्पताल लेके आए मरीज को। अच्छा, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से जिला अस्पताल की दूरी कितनी है? बस यही कुछ 100 मीटर की है। 100 मीटर की दूरी पे भी एम्बुलेंस नहीं आ सकती। मतलब कहीं ना कहीं एम्बुलेंस वाले लाचार है, इसमें एम्बुलेंस नहीं ला पाए। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सड़क हादसे में स्कूल बस अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे जा पलटी, और दरअसल स्कूल बस रॉजर्स हाई स्कूल गोरबी की थी, जो सुबह बच्चों को स्कूल के लिए लेने जा रही थी। वहीं सुबह करीब 9 बजे गांव रामपुरवा के पास सकरी सड़क होने पर सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक को बचाने के लिए चक्कर में बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय बस में करीब 10 बच्चे सवार थे।
वहीं सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मदद के लिए मौके पर पहुंचे और बच्चों को किसी तरह से बस से बाहर निकाला गया और दुर्घटना में करीब 4 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं और पुलिस सूत्रों के मिली मुताबिक जानकारी के अनुसार सभी बच्चे सुरक्षित हैं। वहीं पन्ना जिले में रेत और पत्थरों का अवैध उत्खनन चल रहा है। यहां पानी के बहाव को रोककर कई जगह अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसी तरह कलदा क्षेत्र में भी बगैर लीज के पत्थर खदान चलाई जा रही है। कलदा पठार के जंगलों की सौंदर्यता को नष्ट करके अवैध पत्थर खदानें चलाई जा रही हैं। खनिज राजस्व वन विभाग ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब देखने वाली बात यह है कि विभागों के द्वारा कब तक कार्रवाई की जाती है। पन्ना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा ने अवैध उत्खनन को लेकर के नाराजगी जताई है। बता दें कि बगैर लीज के जो है ये अवैध खनन का पत्थर खनन की जो है खदान चल रही थी, यहां से लगातार खनन हो रहा था अवैध खनन, और इसी को लेकर के बीजेपी विधायक ने डॉक्टर राजेश वर्मा ने ये मुद्दा उठाया और इस पर नाराजगी जताई है। पन्ना से खबर, जहां पर बगैर लीज के पत्थर खदान चलाई जा रही थी, जिस पर विधायक ने संज्ञान लिया और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही इस पर नाराजगी भी जताई है कि प्रशासन जो है इस पर कोई भी कड़ी कार्रवाई अब तक नहीं कर पाया है। प्रशासन की तरफ से अब तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। 10 से 15 दिन पहले हम चित्रकूट से पन्ना आ रहे थे। अजयगढ़ की घाटी में 2 से 3 ट्रक ऐसे चल रहे थे, जिसमें एक ट्रक की तो स्थिति ये थी कि वो बिल्कुल ओवरलोड था। मतलब सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट भी डाली, माननीय कलेक्टर महोदय से भी हमने वीडियो डाल के शिकायत भी की, लेकिन आज तक वो ट्रक पता ही नहीं चला, ना वो ट्रक पकड़ा गया है। और अवैध उत्खनन पन्ना ज़िले के अंदर रुकना चाहिए। सरकार अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की कर रही है, लेकिन पन्ना ज़िले में ऐसा लगता है कि प्रशासन हमारा शायद कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। वहीं रोटरी क्लब ऑफ सिंधवा की तरफ से रविवार को शहर के निजी और शासकीय विद्यालयों में सामूहिक चित्र महोत्सव कला की कहानी रंगों की जुबानी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम प्रायोजक HDFC बैंक के मैनेजर संतोष अग्रवाल ने द्वीप प्रज्वलित करके किया। शहर में पहली बार हुए इस प्रकार के सामूहिक आयोजन में 300 से ज्यादा विद्यार्थियों ने सहभागिता कर रामायण प्रसंग, अतुल्य भारत, देशभक्ति जैसे विषयों पर बहुत ही सुंदर चित्र बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। बच्चों का चित्रकला के प्रति रुझान और लगन काबिल तारीफ रहा। सिंधवा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चित्र महोत्सव कला का आयोजन किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर चित्र कला महोत्सव का आयोजन, बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। साथ ही सुंदर सुंदर आकृतियां बना करके अपनी कला चित्र का जो है प्रदर्शन किया है। बता दें कि रोटरी क्लब के द्वारा ये आयोजन जो है किया गया है। सिंधवा से ये खबर। आयोजन से छात्रों में अपार उत्साह देखने के लिए मिला। नगर में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है, जिसमें 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनका संबंध नगर के विभिन्न विद्यालयों से था। 5वीं से 8वीं तक के छात्र इसमें सम्मिलित हुए। हम ये मानते हैं कि जो सुंदर चित्र उकेर सकता है, वो मोतियों की तरह सुंदर अक्षर भी लिख सकता है। सुंदर अक्षरों का जीवन में अपना महत्व है। इस आयोजन में HDFC बैंक का सबसे अधिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त भी सह सहयोग के अंतर्गत हम गुप्ता बुक स्टोर और सरस्वती स्टेशनरी को सम्मिलित करते हैं। इस आयोजन में 3 निर्णय रखे गए, उसमें भावसार, चंदन आर्ट और श्रीमती दुबे ने अपनी भूमिका निर्वाह की। अगली खबर कटनी से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन की तरफ से जिला स्तर पर कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया गया था, जिसमें गश्त के दौरान कार्रवाई करने के लिए सभी थानों को आदेशित किया गया, जिसके पालन में थाना कुठला पुलिस की तरफ से एक ही रात में गश्त के दौरान कुल 12 वारंटियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही एक ऐसे युवक को भी पकड़ा गया जो शराब पीकर के वाहन चला रहा था। गश्त के दौरान कुठला पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत 3 प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही 17 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की है। संपूर्ण कार्रवाई थाना प्रभारी कुठला अभिषेक चौबे के नेतृत्व में की गई है, जिसमें बस स्टैंड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंकित मिश्रा, सौनी दीपेंद्र शर्मा और चौकी के स्टाफ समेत थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
वहीं सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के सुदा गांव में हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद हत्या का आरोपी फरार हो गया था। पुलिस की सक्रियता से कुछ ही घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या करने वाला आरोपी मृतक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। आरोपी ने आपसी रंजिश को वजह बताया और घटना को अंजाम दिया। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये जादू टोने के शक में घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी ने रामचंद्र पनिका का धारदार हथियार जो है वो इस्तेमाल किया, उसे मारा और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही चितरंगी थाना प्रभारी सहित एसडीओपी आशीष जैन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।